अभिनंदन ट्रस्ट हर लोगों के सपना को पूरा करने की बात करती है। इसमें अगर 4 चक्के की गाड़ी की चाहत उनकी है, अब उन्हें कार पर चढ़ने की चाहत है, तो अभिनंदन ट्रस्ट यह व्यवस्था की है कि उनको एक से शोरूम प्राइस जो होता है उसका 50% और 5% प्रोसेसिंग चार्ज पर ही उनको गाड़ी हम लोग उपलब्ध करा देते हैं। देखिए, हर किसी के जीवन में हर कोई आदमी के इच्छा होती है कि हमारे पास एक सुंदर सा घर हो, हमारे पास एक अच्छा वाहन हो, 4 चकिया हो, 2 चकिया हो। सबका एक अपना अपना इच्छा होता है, लेकिन कभी कभी जो है फाइनेंस की वजह से, अच्छा रुपया नहीं होने की वजह से वो लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति को नहीं कर पाते हैं। तो हम एक जगह बैठे हुए हैं अभी, ये कार्यालय जो है ये अभिनंदन ट्रस्ट का कार्यालय है। अभिनंदन ट्रस्ट उन सभी जो लोग ये चाह रहे हैं, जो इच्छुक हैं कि हमारे पास अपना आवास हो, अपना वाहन हो, उन सभी की इच्छाओं की पूर्ति करता है और कम खर्च में करता है। कैसे करते हैं ये लोग, क्या इनका योजना है आवास को लेकर के, क्या इनका योजना है वाहन को लेकर के, इसके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है सर? सबसे पहले आप अपना नाम। मेरा नाम साधु सन पांडे, स्टेट प्रभारी अभिनंदन ट्रस्ट है। अभिनंदन ट्रस्ट के स्टेट प्रभारी हूँ। आज हम बात वाहन योजना की करेंगे। एक वाहन योजना आपके यहाँ चल रहा है जिसमें 50% जो वाहन का मूल्य होता है, वो क्या योजना है? देखिए, अभिनंदन ट्रस्ट हर लोगों के सपना को पूरा करने की बात करती है। जैसे आप समझ लें कि अगर किसी की सपना है कि मैं कार चढ़ूं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हो पाते हैं, उनके पास ऐसे संपत्ति नहीं हो पाती है जिसके सहारे अपने सपनों को साकार करें, तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई सपना लेकर चल रहा है, उसे कैसे पूरा करूं, ये अभिनंदन ट्रस्ट पूरा करती है। जैसे हमारे पास अनेक ब्रांड की गाड़ियां लेने के लिए लोग इच्छुक रहते हैं, उनके पास पैसे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, और वो गाड़ियों की सपना को देखते रहते हैं। अभिनंदन ट्रस्ट ने ऐसा सोचा कि किस तरह से कैसे उपाय करूं कि हमारे जो चहेते हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे राज्य में रहते हैं, हमारे जिला में रहते हैं, अपने सपना को कैसे पूरा करें। इसके लिए अभिनंदन ट्रस्ट वाहन योजना लेकर आई है, जिसमें अगर 4 चक्के की गाड़ी की चाहत उनकी है, अब उन्हें कार पर चढ़ने की चाहत है, तो अभिनंदन ट्रस्ट यह व्यवस्था की है कि उनको एक से शोरूम प्राइस जो होता है उसका 50% और 5% प्रोसेसिंग चार्ज पर ही उनको गाड़ी हम लोग उपलब्ध करा देते हैं, और बाकी बचे हुए पैसे EMI के द्वारा ट्रस्ट उन्हें पूरा करती है। मान लीजिए कि हम 10 लाख किसी गाड़ी का कीमत है, हम उस गाड़ी को खरीदे, 5 लाख रुपया दे करके गाड़ी को खरीदते हैं, 5% जो है प्रोसेसिंग फी जो है गाड़ी का वो भी हम दे देते हैं, तो गाड़ी हमको कैसे मिलेगी ये बताइए। देखिए, गाड़ी देने के लिए आप अपन जाते हैं, जो भी गाड़ी आप लेना चाहते हैं, आप हमारे पास कोटेशन देते हैं। कोटेशन में एक शोरूम प्राइस जो रहता है उसका 50% और एक शोरूम प्राइस का 5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में जैसे ही आप हमारे अभिनंदन ट्रस्ट के अकाउंट पर डालते हैं, हम आपको EMI के तहत ही आपका ही फिनांस करा करके हम आपको देते हैं गाड़ी, और बाकी जो EMI होता है उसको हम कुछ विधि के द्वारा आपको मैं विश्वास दिलाने के लिए चेक भी देता हूं कोर्ट से। हम कोर्ट पेपर पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको एग्रीमेंट भी करके देते हैं कि आपका EMI हम अभिनंदन ट्रस्ट देते रहेंगे। मतलब आप ये इनका ये कहना है कि आपको कोई गाड़ी खरीदनी है 5 लाख रुपए की, मान लीजिए आप 10 लाख रुपए की गाड़ी आप मान लीजिए खरीदते हैं, तो अभिनंदन ट्रस्ट को 5 लाख रुपया यानी कि गाड़ी का कीमत का जो आधा पैसा होता है वो अभिनंदन ट्रस्ट के खाते में आप जमा करवा दीजिए। अभिनंदन ट्रस्ट वो गाड़ी जो है आपके नाम पे फाइनेंस करवा देगी, और जो फाइनेंस का जो EMI होता है वो अभिनंदन ट्रस्ट भरते रहेगी। आपके खाते में हर महीने EMI की जो राशि होगी, जो बैंक के द्वारा तय किया जाएगा, EMI की राशि आपके खाते में हर महीने चली जाएगी और वहां से पैसा आपका कट जाएगा, EMI कट जाएगा, और वो गाड़ी जब EMI पूरा हो जाएगा तो गाड़ी वो आपके नाम से हो जाएगी, NOC सर्टिफिकेट बैंक आपको दे देगी। लेकिन सर यहाँ पे एगो सवाल उठता है कि आधे पैसे में आप गाड़ी देते हैं, तो आधा पैसा
आप कंपनी को तो दीजिएगा, कंपनी तो आपको आधे पैसे में नहीं देगी। बिल्कुल, गाड़ी तो पूरे 100% पर होती है। हम लोग ऐसे व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट है, ट्रस्ट में बहुत सारे चैरिटी पर चलती है, ट्रस्ट में चंदा आती है और चंदा के द्वारा जाती है। क्राउड फंडिंग के द्वारा हम उसको व्यवस्था करके हम इस EMI को पूरा करते हैं और चाहत रखने वाले व्यक्तियों को सपनों की कार चढ़ने की उनकी व्यवस्था करते हैं। अच्छा, इसमें ये भी कोई क्राइटेरिया है क्या कि मतलब आरक्षण का बात हो रहा है हर जगह, तो आरक्षित लोगों को गाड़ी मिलेगा, कुछ चेहरा देख के मिलेगा, या कोई क्राइटेरिया होगा कि इस कमाई मतलब जो मंथली इनकम जिनका इस लेवल से नीचे होगा उनको ही गाड़ी दिया जाएगा? कोई क्राइटेरिया है इसमें? नहीं, मेरे पास कोई क्राइटेरिया, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय को हो, सभी जो गाड़ी खरीदने की या गाड़ी रखने की चाहत रखते हैं, मैं उनको उपलब्ध कराता हूँ। अच्छा, ये आधा जो पैसा आप लेते हैं वो एक साथ ले सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई चाहते हैं कि हमको EMI पे व्यवस्था कर दिया जाए, गाड़ी का आधा पैसा नहीं है मेरे पास, मान लीजिए हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है 5 लाख रुपया गाड़ी खरीदने का, भी हम चाहते हैं कि किस्त पे हमको गाड़ी दिया जाए, तो उसकी व्यवस्था है आपके यहाँ? किस्त पर रखने के लिए हमारी व्यवस्था कुछ देर पहले तक चल रही थी और किस्त पर भी हम लोग कराते थे। मात्र 35,000 रुपये में लोगों को गाड़ी उपलब्ध कराते थे और उन्हें 1 लाख रुपया उन्हें उपलब्ध डाउन पेमेंट के रूप में हम लोग सपोर्ट करते थे और उन्हें गाड़ी, सपनों की गाड़ी देते थे और फिनांस पर वो EMI के रूप में वो पूरा करते थे। अभी वो स्कीम है कि नहीं? स्कीम तो अभी हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि अगर क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं किस्त पर। अच्छा, अभिनंदन ट्रस्ट से में कोई आना चाहे आपका कार्यालय या आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो उसके लिए आप अपना नंबर या कार्यालय का पता बता दीजिए ताकि लोग यहाँ पे आए। कार्यालय का पता इन फ्रंट ऑफ चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, पुरानी बस स्टैंड के सामने हमारा अभिनंदन ट्रस्ट का कार्यालय है और मेरे पास टोल फ्री नंबर उपलब्ध है जो आपको मैं बतलाने का कोशिश करूंगा। 820-770-1548 और एक नंबर और भी है जो मैं इसके थ्रू मैं बतलाना चाहूंगा। ये हेल्पलाइन नंबर हम आपको बता देते हैं 9155701548। ये आप नंबर है जिससे आप अभिनंदन ट्रस्ट से के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और पता जैसा कि इन्होंने बता दिया है। और अगले वीडियो में हम आपको अभिनंदन ट्रस्ट के आवास योजना की जानकारी देंगे। इसके अलावे और कौन कौन सी योजनाएं हैं? इसके अलावे हमारे पास वृद्ध सेवा योजना है जो वृद्ध आश्रम राजगीर में होना है। आवास योजना जो 1000 परिवारों की सोसाइटी है जिसमें सारी चीजों की उपलब्ध होगी सुविधा, जिम होंगे, हॉस्पिटल होंगे, स्कूल होंगे, मंदिर होंगे, मार्ट होंगे, ये सारी व्यवस्था 1000 परिवारों की सोसाइटी होगी जो वहां होगी। इसकी शुल्क से सदस्यता शुल्क 2500 देकर के इसमें शामिल होते हैं और आवास योजना में शामिल होकर के वहां की व्यवस्था में शामिल होते हैं जो राजगीर में होना है। इसके साथ साथ हमारे पास कन्या विवाह उपहार योजना एक बहुत बड़ा ये योजना है। हमारे पड़ोस में, आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी बेटियों की शादी होती है उन्हें कुछ ना कुछ उपहार के रूप में देना पड़ता है। ऐसे उपहार के रूप में हम 4 सेगमेंट्स में बांट दिए हैं, स्प्लेंडर प्लस, पल्सर, अपाचे और बुलेट। इन सारी योजनाओं के साथ साथ एक ही सामान भी देते हैं जो शादियों की सामग्री होते हैं जो लगभग फ्री होता है या ये मोटरसाइकिल की कीमत में ही उपलब्ध होता है जो ये काफी जोरों से जोर पकड़ा हुआ है और लगता है। हमारे पास और भी योजना है, रेस्टोरेंट योजना है, शॉपिंग मार्ट योजना है, वाहन योजना की हमने बात किया और इसके साथ साथ सुकन्या विवाह उपहार योजना, ये भी आज हमारे समाज में बहुत बड़ी योजना है जो हमारे पास चल रही है। जैसे सुकन्या योजना है, 0 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के कन्याओं का हम उसमें एक मुफ्त एक बार जीवन में, जैसे मैं बतलाता हूं कि अगर 1 वर्ष की बच्ची है और उन्हें इस योजना में शामिल होना है तो उन्हें 2000 रुपया देते हैं और उसे
जब शादी का समय 21 साल होता है तो उसे 51,000 की सामग्री हम देते हैं। ये बहुत ही लोक लुभावन योजना है और बहुत ही सुरक्षित करती है बच्चों के शादी के रूप में, शादी के समय उन्हें सपोर्ट करती है। 21 साल की उम्र में उन्हें 51,000 की शादी की सामग्री देते हैं। जैसे ही अगर 21 साल के बदले अगर 22 साल हो जाते हैं, 1 साल अगर बढ़ जाते हैं, तो उसे हम 10,000 रुपया बढ़ा करके उस शादी की योजनाओं को और भी मैं देता हूं। जैसे 51,000 में 10,000 रुपया जुड़ गया। अगर 1 साल और शादी होने में उन्हें देर हो जाती है तो 10,000 रुपया प्रति वर्ष उन्हें बढ़ा करके उस सामग्री को मैं पूरा करा पाता हूँ। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में अभी आ गया। जिस तरह का फ्रॉडबाजी बिहार में या देश में चल रहा है, लोग फ्रॉड करते हैं। सामान मान लीजिए आपके यहाँ से गाड़ी खरीद लिया, ठीक है, आपको आधा पैसा दे दिया, आपके यहाँ से गाड़ी आदमी खरीद लिया, मान लीजिए कंपनी भाग जाती है तो? बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी ट्रस्ट लोगों के मन में मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं। ट्रस्ट अभी तक कोई भागने का रिजल्ट नहीं है समाज में। ट्रस्ट काम करना बंद कर देती है, ट्रस्ट कहीं भागी नहीं है। हाँ, काम करना बंद कर देती है, ऐसी चीजें होती है। लेकिन इसके एवज में हम उनको एक चेक देते हैं और एग्रीमेंट पेपर देते हैं। यही तो दर्शाता है कि हमारे कार्य करने की शैली कितनी अच्छी है और कितनी साफ है। ये ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी के ये भावना को जगाती है कि हम इसके सहारे हम स्पष्ट करते हैं कि आपके साथ मैं किसी भी स्थिति में जुड़े हुए रहेंगे, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ हमारे पास जॉब की भी सारी व्यवस्थाएं हैं, रोजगार की व्यवस्था है। आज हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे युवाएं बेकार पड़े हुए, उन्हें किसी की तरह का काम नहीं है। हम कुछ काम करके ऐसे उन्हें जॉब उपलब्ध कराते हैं। हमारे पास जितनी योजनाएं चल रही है, सभी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए, लोगों को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जिला कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, पंचायत कोऑर्डिनेटर और वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्तियां होती है, जो इन सारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाते हैं, अवेयरनेस कराते हैं कि आपके हित के लिए, आपके हितकारी ये सारी व्यवस्थाएं हैं। एक जैसे मैं आपको बतला रहा हूं, वार्ड कोऑर्डिनेटर हमारे पास ऐसी लोक उपयोगी योजनाएं हैं जो हमारे साथ अगर जुड़ती हैं तो सिर्फ महिला उम्मीदवार जुड़ पाती हैं वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में, और उन्हें 1200 रुपया प्रति माह सुरक्षित हो जाती है। हर महीने उन्हें 12,000 रुपया मिल पाती है, जो लगभग उनके जीवन के 60 साल तक की व्यवस्था उनकी सुरक्षित हो जाती है। और उन्हें ये सारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो हमारे पास उसकी योग्यता महिला उम्मीदवार की है और उनकी योग्यता इंटरमीडिएट है। जो कोई भी महिला उम्मीदवार अपने वार्ड में रह रही हैं तो वार्ड कोऑर्डिनेटर के रूप में हमारे पास उपलब्ध हो, हमारे पास संपर्क करें। मैं उन्हें 1200 रुपया का फिक्स सैलरी देने की बात कर रहा हूं और उन्हें समाज में इन सारी योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए उनका सहयोग किया जा रहा है। उनके द्वारा लोग लाभान्वित होंगे। चलिए, वाहन योजना के बारे में, अभिनंदन ट्रस्ट के वाहन योजना के बारे में हम आपको पूरी डिटेल से आज जानकारी दिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको अभिनंदन ट्रस्ट के आवास योजना और अभिनंदन ट्रस्ट का जो बेरोजगारी हटाओ योजना है या वृद्धा पेंशन योजना है, उन योजनाओं के बारे में भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।